नमस्कार दोस्तों। आज हम बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बुद्ध धर्म का जो संस्थापक है ये महात्मा बुद्ध को माना जाता है। ये महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक थे। संस्थापक मीन्स इन्होंने ही इस धर्म की स्थापना की थी और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। कहीं कहीं 483 रहता है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी, ये नेपाल में है, में हुआ था। ठीक है, अब हम इनके माता पिता का ये एक चीज़ और है, ये एक शाक्य क्षत्रिय थे। अगला पॉइंट है, इनके माता पिता का क्या नाम था। इनके पिता शुद्धोधन थे और जो इनकी माता है उनका नाम था महामाया। इनके पिता का संबंध, ये कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु के राजा थे और इनकी जो माता थी वो कोलीय गणराज्य से संबंध रखती थी। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, हालांकि माता पिता का नाम तो बहुत बार पूछा है। इनके जन्म के संबंध में एक मत दिया गया था, जो एक ब्राह्मण है, यहाँ पे कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने कहा था। जब इनका जन्म हुआ था तो उसने कहा था कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा और या फिर सन्यासी होगा, दो में से कोई एक चीज होगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसका महत्व क्या होता है। आगे हम जानेंगे कि इस कोटेशन का क्या मतलब होगा। इनके जन्म के समय में ही ये बोल दिया गया था कि जब ये पैदा हुए थे तो कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण आए। ये एक ब्राह्मण थे और इन्होंने जब इनको देखा तो इन्होंने कहा या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर एक कोई बहुत बड़ा सन्यासी होगा। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। इनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा था। बहुत कम उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी और इनकी पत्नी से इनको एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल। ये हमने इनका परिचय देख लिया। इनका जो गृह त्याग से पहले का जो इनका सब था वो सब हमने जान लिया। अब हम देखते हैं इनके जीवन की जो 4 महत्वपूर्ण दशाएं हैं वो जान लेते हैं। 4 महत्वपूर्ण दशाओं में जो सबसे पहली दशाएं हैं वो है एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा है एक बीमार व्यक्ति, तीसरा है एक मृत व्यक्ति, ठीक है, और चौथा है एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। ये 4 दशाएं, इन 4 दशाओं ने बुद्ध की जिंदगी बदल दी। या कह सकते हैं कि सिद्धार्थ को, इनका जो बचपन का नाम है, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनको सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो ये 4 दशाएं निभाती हैं। ठीक है, जब इनके ये ब्राह्मण हुए, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने इनके पिता से कहा कि या तो ये चक्रवर्ती राजा होंगे या सन्यासी होंगे, तो इनके पिता ने एक ऐसी व्यवस्था की कि ये कहीं पर भी जाएं वहाँ पर एक महोत्सव टाइप का होता है। जैसे जहाँ भी जाते थे वहाँ सजावट होती थी, नगर में किसी तरह का दुख नहीं होता था। जिस नगर में जाते थे उस नगर में त्योहार की भांति मनाया जाता था।
ताकि इनको दुख से दूर रखा जाए। जब दुख समझेंगे ही नहीं तो ये संन्यास नहीं धारण करेंगे और एक राजा बनेंगे। ठीक है, तो फिर इनके पिता ने ऐसा किया। तो एक बार इन्होंने अपने सारथी के साथ, इनका जो गाइड था, जैसे गाइड हम कहते हैं, उसके साथ ये निकल लिए बिना किसी सुरक्षा की और बिना किसी को बताए कि चलो आज हम भ्रमण करते हैं। तो ये जब निकले तो इन्हें रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। पहली बार इन्होंने वृद्ध व्यक्ति देखा था। तो इन्होंने उससे पूछा, जो इनका सारथी था, उससे पूछा कि भाई ये क्या है। जैसे हम और आप कुछ भी देखते हैं नई चीज़ों में, तो हम सबसे पहले पूछते हैं यार ये क्या है, ये नई चीज़ क्या आ गई। तो इनके दिमाग में भी आया, क्योंकि इन्होंने जितने भी व्यक्ति देखे थे नव युवक हुआ करते थे, उनके शरीर एकदम हिष्ट पुष्ट हुआ करते थे। तो वृद्ध व्यक्तियों में क्या होती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखा ये क्या चीज़ है, तो उसने कहा ये वृद्ध व्यक्ति है। तो फिर बुद्ध ने कहा कि इसका क्या तात्पर्य हुआ। तो उसने कहा कि हर मनुष्य के जीवन में जितने भी व्यक्ति आज, पुरुष महिला जो भी हैं, वो कभी न कभी अपने जीवन में वृद्ध होंगे। तो बुद्ध ने कहा क्या मैं भी होऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। आज तक बुद्ध न तो कभी बीमार हुए थे, न कभी बीमार व्यक्तियों से उनका किसी भी प्रकार का मुलाकात हुई थी। क्यों? क्योंकि जो इनके पिता थे उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि उन्हें दुख से दूर रखा जाए। यहाँ पर मैं पहले से ही बता चुका हूँ। तो जब उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा तो उन्होंने पूछा, कहा कि अब ये कौन है। तो उनके सारथी ने कहा कि महाराज ये बीमार व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा ये क्या होता है। तो फिर उनके उसी सारथी ने कहा कि महाराज ये ज्वर से पीड़ित है, इसके शरीर में अब बुखार या तरह तरह की चीज़ों के बारे में उन्हें बताया। फिर उन्होंने कहा क्या तुम भी बीमार हो गए। तो उसने कहा जी। तो फिर कहा क्या मैं भी होऊंगा। तो उन्होंने कहा कभी न कभी तो होंगे ही। फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति देखा, उसको ले जाया जा रहा था। तो उसने कहा अब ये कौन है जिसे लिटाया गया है। तो उनके सारथी ने कहा कि महाराज ये एक मृत व्यक्ति है। तो फिर कहा कि ये क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन के अंत तक आते आते मरना होता, हर मनुष्य को मरना होता ही है। तो उन्होंने कहा क्या मैं भी मरूंगा। तो बोला हाँ आप भी मरेंगे, हम भी, सब कोई मरेगा, जो आया है वो मरेगा। फिर इन्होंने एक सन्यासी को देख लिया, चौथी मुद्रा थी ये, और यहीं से इनकी जिंदगी सिद्धार्थ से बुद्ध की बनी। इन्होंने जब मुझसे पूछा कि ये प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ सन्यासी कौन है, जो इतना खिलखिला के हंस रहा है, जिसे सांसारिक इनके दुखों से, ये व्यक्ति और इन सब दुखों से कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर उनके सारथी ने बताया कि महाराज इसने सब कुछ छोड़ दिया है, गृह त्याग, इसने परिवार और जो भी होता है, जितने भी मोह माया होते हैं, सब कुछ छोड़ के संन्यास धारण कर लिया है और इसीलिए प्रसन्न है। तो उन्होंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ हुई यार। तो फिर इन्होंने इन क्रियाकलापों से समझते हुए और दुखों को दूर करने के लिए कि मैं भी संन्यास धारण करूँगा, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। ठीक है, और जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसी क्रिया को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, और जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसी को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनके जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम, इनके प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। बाद में भी इनके गुरु हुए, जैसे कि रुद्रक, रामपुत्र, लेकिन प्रथम गुरु के रूप में अलार कलाम को ही माना जाता है। अब हम देखेंगे कि जो इनकी जीवन की अगली घटना है, जब ये 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, उसके बाद 35 वर्ष की आयु में एक वट वृक्ष, जिसे पीपल कहा जाता है, वट वृक्ष के नीचे उरुवेला में
उरुवेला कहाँ है? बोध गया में। उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और इस जो ज्ञान प्राप्ति हुआ उसी को कहा गया निर्वाण। ठीक है, जो बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई उसी को कहा गया निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा गया, और इसी दिन से वो तथागत, ये याद रखिएगा, तथागत कहलाए। ठीक है, तो ये सब इनके जीवन की घटनाओं के नाम हैं, जैसे कि ये निर्वाण, महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद हम देखेंगे कि धर्मचक्र परिवर्तन क्या था। तो ज्ञान प्राप्ति की बात सारनाथ में, सारनाथ वाराणसी में है, सारनाथ में इन्होंने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। ठीक है, प्रथम उपदेश जिसको कहते हैं, इनका प्रथम उपदेश, इसी को कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। उपदेश दिया जिसे कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपने शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को आने की अनुमति दी। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछ सकता है। और जो इनकी प्रथम भिक्षुणी थी, प्रथम महिला भिक्षुणी थी, वो थी प्रजापति गौतमी। ये इनकी पहली भिक्षुणी थी, पहली महिला भिक्षुणी। ठीक, भिक्षुणी शब्द बोल रहे हैं मतलब महिला ही थी। उसके बाद बुद्ध ने जो है अपने श्रावस्ती में, एक श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी थी, और श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। ये भी कभी कभी पूछता है। तो इन सबसे एक डाकू का नाम है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल नामक डाकू को इन्होंने अपने जीवन के या ज्ञान प्राप्ति के बाद के जो 20वें वर्ष में इन्होंने उसको अपना शिष्य बनाया। तो ये सब घटनाएं हैं जो कभी कभी पूछ लेती हैं एग्जाम में, और हमें जानना होगा। अब हम एक और महत्वपूर्ण घटना जानेंगे इनके जीवन के बारे में, जिसका नाम है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण का मतलब यही होता है कि जो इनका मृत्यु जब हुई 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में जब इनकी मृत्यु हुई, कब? 483 BC में। तो इसी घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को 8 भागों में 8 भाग किए गए, तथा प्रत्येक पर स्तूप बनवाए गए। स्तूप क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए 80 वर्ष की अवस्था में। धन्यवाद।